छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम भूपेश बघेल के एक ट्वीट ने पारा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने सुबह सुबह अपने इंटरनेट मीडिया एक्स हैंडल पर 4 लाइनें लिखकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी ही देर में पता चलेगा। इस ट्वीट से इस बात को लेकर चर्चा है कि कहीं कोई स्टिंग तो नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में स्टिंग वीडियो चुनाव से पहले आते रहे हैं। तो सीएम ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, ये थोड़ी ही देर में पता चलेगा। और ये भी लिखा कि अब ये सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसपे ये लिखा गया, ये ट्वीट अब इसके बाद लिखा गया, प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया। इसके बाद एक और ट्वीट आया, ईडी बोलेगी ना ही सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी, बस थोड़ी ही देर में। तो अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी, ये ट्वीट किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, हलचल इस ट्वीट के बाद मच गई है कि आखिर वो क्या बात है जिसका आपसे थोड़ी ही देर में पता चलेगा, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए ज्योति, ये इसमें ये कहा जा रहा है कि जब से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह ट्वीट किया उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है और कई जगह ये कहा जा रहा है कि कोई स्टिंग है जिसको कांग्रेस लॉन्च करने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि आज ही भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी हो रहा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और कुछ ही देर में वो घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो ये एक राजनीतिक जो मायने निकाले जा रहे हैं, जो आम चर्चा है कि घोषणा पत्र की ओर पूरा ध्यान न रहे लोगों का, इसका एक राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा बताया जा रहा है कि उसके तहत एक ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किया जाता है और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज उसको रीट्वीट करते हैं, वो भी वही चीज़ लिखते हैं जो भूपेश बघेल लिखते हैं। इसके अलावा पीसीसी की तरफ से एक ट्वीट और किया जाता है कि पेन ड्राइव सच उगलेगी। लेकिन जो सोर्स हमारे बता रहे हैं और जो जानकारी आ रही है वो उसके मुताबिक ये है कि इसमें कोई स्टिंग किसी तरह का नहीं है, बल्कि एक जो आप ध्यान होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि एक वेब सीरीज काफ़ी फेमस हुई थी जिसमें का एक डायलॉग फेमस हुआ था कि देख रहा है विनोद। तो वो हर चीज़ में जो एक मैसेज देने की कोशिश करता था कि विनोद देख रहा है कि क्या हो रहा है प्रदेश में। इसी तरह का एक कोई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाई गई है कांग्रेस की ओर से, या इसी तरह के कई वीडियो बनाए गए हैं जो अलग अलग मुद्दों को प्रचारित करेंगे और उस पर एक उनका जो विनोद वाला कैरेक्टर था उसकी जगह प्रमोद को कैरेक्टर कर दिया गया है। ये एक सोर्सेस के तहत जो जानकारी आ रही है वो यही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से सस्पेंस बरकरार रखा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जब तक भाजपा का घोषणा पत्र जारी नहीं हो जाता तब तक इस सस्पेंस को कांग्रेस बनाए रखेगी और उसके बाद जारी होने के बाद फिर उसका पहला वीडियो हो सकता है जारी किया जाए। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो यही है कि एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक ध्यान आकर्षित लोगों का करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई बड़ा कोई स्टिंग है या कोई ऐसा वीडियो है जो वायरल होने वाला है जिसको लेकर प्रदेश की राजनीतिक उसमें हलचल मचेगी या चुनावी मैसेज जाएगा। लेकिन सोर्सेस हमारे यही बता रहे हैं कि ऐसा कोई स्टिंग नहीं है। ये एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्री या कुछ वीडियो हैं जो प्रचार की सामग्री है कांग्रेस की, उसका ही एक हिस्सा है और उसके तहत जो कैरेक्टर विनोद जो काफ़ी फेमस हुआ था, वायरल हुआ था एक वेब सीरीज़ का, उसको प्रमोद की तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। ज्योति जी बिल्कुल नीलेश, ध्यान तो सभी का इस तरफ है और ये प्रमोद नाम एक पहेली भी बन गया बहरहाल। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक तरीके से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक स्टिंग को लेकर जो बात बार बार सामने आ रही है नीलेश की, छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये कोई बहुत नई बात नहीं है। इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले कई बार स्टिंग कई सामने आए हैं, तो उससे भी कनेक्ट करके इसको आज देखा गया। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, छत्तीसगढ़ में स्टिंग का बड़ा पुराना इतिहास है और ये बात हो चाहे
पूर्व केंद्रीय मंत्री जदयू से जुड़ा हुआ, या फिर उसके बाद अजीत जोगी से जुड़ा हुआ, या अजीत जोगी के बेटे से जुड़ा हुआ, या फिर कई कांग्रेस या बीजेपी के अन्य नेताओं से जुड़े अलग अलग मामले की बात हो। तो स्टिंग लगातार कई सारे सामने आए हैं वीडियो, खासकर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के जस्ट बाद एक ऑडियो वायरल हुआ तंतागढ़, जिसमें पूरे कांग्रेस की राजनीति ही नहीं बल्कि प्रदेश में और देश भर में इसकी चर्चा हुई थी। तो वो यही एक कारण है जिसको भुनाने में बड़ा आसान हो रहा है कांग्रेस को। ये बात मैसेज जो लोगों में आमतौर पर पहुंच जा रही है, जो पहुंचाने की कोशिश कर रही है सस्पेंस बरकरार रखते हुए कांग्रेस, उसमें ये इसका ही एक जो इतिहास है, उसकी पृष्ठभूमि जो है स्टिंग की छत्तीसगढ़ में, इससे आम लोगों को ये मैसेज आराम से चले जा रहा है जो पहुंचाने की कोशिश की कोई स्टिंग हो सकता है, किसी बड़े नेता का कोई स्टिंग हो सकता है या कोई बड़ा खुलासा हो सकता है इसके माध्यम से। लेकिन सोर्सेज जो मैं ज्योति बार बार यही कह रहा हूँ कि सोर्सेज जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई स्टिंग नहीं आने वाला है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि जो सोर्सेस हो रहे हैं वो जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत साबित हो और वाकई कोई स्टिंग हो। ये तो जब तक जारी नहीं करेंगे कांग्रेस की ओर से तब तक सामने नहीं आएगा। और इस पे सस्पेंस कांग्रेस आज सुबह से लगातार बना है। कुछ देर मुख्यमंत्री ने जो लिखा था वो 3 घंटे 4 घंटे पहले की बात थी, लेकिन वो कुछ देर अब तक बरकरार है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो जानकारी आ रही है कि प्रमोद और विनोद वाला जो कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करके प्रचार सामग्री एक तरह से कांग्रेस देने की कोशिश करेगी, वही ही है इसमें। हो सकता है जब 1-2 घंटे या जितना भी समय ले कांग्रेस और वो वीडियो जारी करे तो हकीकत जो भी सामने आए। जी, तो हमारे संवाददाता नीलेश हमें जानकारी दे रहे हैं कि एक तरीके से सोर्सेज की तरफ से ये खबर है कि ऐसा कुछ नहीं है बहरहाल, लेकिन अभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वक्त का इंतजार अभी हम भी कर रहे हैं जब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ बताया जाएगा इसके बारे में। शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी के लिए।